बिहार के आंकड़े भी बात कर लेते हैं, दर्शकों को दिखा लेते हैं। बिहार की करते हैं, जहां नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले इंडिया का दामन छोड़ एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ये गठजोड़ 2019 के नतीजों को दोहरा पाएगा, यानी बीजेपी और जेडीयू का, या फिर इस बार इंडिया अलायंस बाजी पलटने में कामयाब होगा। अब देखिए पीपल्स इनसाइड, पॉलस्ट्रेट का TV9 के ओपिनियन पोल में जो नतीजे हैं वो क्या हैं, बिहार के मतदाताओं ने क्या बताया है। बिहार का जो ओपिनियन पोल है जिसमें कुल 40 सीटें आती हैं और बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी, एनडीए यानी पूरा जो एनडीए का कुनबा है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी बीजेपी प्लस को 38 सीटें इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है मिलती हुई। बहुमत से कई ज्यादा यह आंकड़ा है, 40 सीटें हैं। और तो देखिए 40 में से 38 सीटें एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी बिहार में जबरदस्त दमखम नजर आ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव को हम देख रहे हैं लगातार ग्राउंड पर उतरे हुए हैं वो, और पूरा दम उनकी तरफ से भी लगाया गया है। ओपिनियन पोल में बिहार की बिग पिक्चर क्या निकलकर सामने आती है वो अब आपके सामने ये रही। नीतीश कुमार के साथ का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष में अकेले तेजस्वी यादव की जो मेहनत है वो कहा जा सकता है रंग लाई है, लेकिन सीटों के लिहाज से वो परिवर्तित होती हुई नजर नहीं आती है। इंडिया अलायंस का खास असर नहीं दिख रहा है बिहार के अंदर। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार की सियासत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पंकज, इन आंकड़ों को कैसे देखा जा रहा है, खास करके आरजेडी के खेमे में, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरा दमखम झोंकते नजर आ रहे हैं तब से जब से उनकी सरकार में मौजूदगी खत्म हुई है। देखिए वो जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं उसमें भीड़ तो आ रही है, लेकिन देखिए क्या है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तब भी कुछ इसी तरीके के सामाजिक समीकरण थे, और तब अगर देखें तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। इस बार भी जिस गठबंधन के सहारे यहाँ पर अगर देखें विपक्ष में तो आरजेडी है, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि एनडीए ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। पिछले कई चुनाव में देखें तो 49%, 50% के आसपास वोट शेयर जाता है। यूपी में अगर देखें तो पहले 38 और 40% पे चुनाव जीत जाते थे। बीजेपी ने चुनावी गणित जो है वो बदल दिया है। आरजेडी अपने एमवाई और लेफ्ट यानी जो सामाजिक समीकरण है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि उस नतीजों में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। भीड़ दिखती है लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती है वोट में, सामाजिक समीकरण का विस्तार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं पंकज, जो सामाजिक विस्तारीकरण है वो विस्तार ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2019 में भी आरजेडी शून्य पर थी और जो ओपिनियन पोल आया वो भी शून्य बता रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आरजेडी कोशिश कर रही है, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर कुमार आरजेडी कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुफीद सिचुएशन लग नहीं रही है ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2014 और 2019 के नतीजे रहे हैं उनके लिहाज से ओपिनियन पोल जब सामने आए हैं तो हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के नेता इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है हम बेहतर करने वाले हैं, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमेठी रायबरेली में प्रियंका और राहुल लड़ेंगे क्या, तो इस पर जवाब मिलता है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों लड़ने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो क्या तीनों गांधी संसद में होंगे इसलिए वो नहीं लड़ना चाहती। राहुल गांधी का कहना है कि वो वायनाड से हैं, अगर अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो किसको छोड़ेंगे, वो जिसको छोड़ेंगे वहां खराब संदेश जाएगा। तो एक ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात अगर बिहार की आती है तो अभी तक सीट बंटवारा तक सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पप्पू यादव को ले लिया जाए और पूर्णिया से लड़ाया जाए, लेकिन लालू यादव तैयार नहीं है। तो ऐसे में अभी स्थितियां ठीक नहीं है। पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा, उसके बाद आगे की लड़ाई की बात करनी होगी। इसलिए ओपिनियन पोल के बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेता भले ही लगातार कह रहे हो कि वो इसको नहीं मानते, लेकिन अंदर खाने ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, यूपी से पहले अब बिहार का क्योंकि जिक्र हो रहा है, बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार के ये आंकड़े जो हैं इनकी कैसे आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बिहार में एनडीए को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीटों पर माथापच्ची का पेच जो है वो दोनों ही तरफ फंसा हुआ है, एनडीए में भी और इंडिया में भी। देखिए मुझे लगता है कि आप अगर 2014 के चुनाव परिणाम अगर देखेंगे, 2014 के अंदर नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव नहीं लड़े थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर 22 सीटें जीती थी, बेहतर प्रदर्शन किया था। तो बिना नीतीश कुमार के भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि बिना एनडीए के, बिना भारतीय जनता पार्टी के
बिहार के अंदर उन्होंने जो 2019 में प्रदर्शन किया था 17 सीटें जीतने का, वह नहीं कर सकते। और उनके सांसदों का इसका दबाव था नीतीश कुमार के ऊपर कि अगर हमें 2019 का प्रदर्शन दोहराना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा, लालू प्रसाद और आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ हम जीत नहीं सकते। और मुझे लग रहा है इसी कारण नीतीश कुमार अपनी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आए। निश्चित रूप से इसका फायदा एनडीए को होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी बिहार के अंदर मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अब नीतीश कुमार को फायदा होगा और ये तय है कि जो 2019 का परिणाम रहा है वही 2024 में रहने वाला दोहराने है। की कोशिश होगी 2024 में भी।